वो था ओपेक प्लस देशों की बैठक। एक कुछ काफ़ी बड़े फैसले वहाँ पर निकल कर आए हैं और कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला यहाँ पर ले लिया गया है। कल मार्केट बंद होने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ तो आज इसका रिएक्शन कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन इस पर और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। सौमित हमारे साथ बने हुए हैं और डिटेल्स के साथ। सौमित बताइए, कल क्या बड़े फैसले लिए गए ओपेक प्लस की बैठक में? अगर आप देखते हैं तो कल सबसे बड़ा जो फैसला ये था कि वो आउटपुट बढ़ाएंगे अपना और वो आउटपुट बढ़ाने वाले हैं बाय 6.48 लाख बैरल्स पर डे जुलाई और अगस्त, ये 2 महीनों में। अगर आप पिछले कुछ महीने की बात करें तो उसमें जो आउटपुट का बढ़ने का जो रेंज था वो करीब 4 लाख टू 4.32 लाख बैरल्स पर डे था, और अब ये जुलाई और अगस्त में 6.48 लाख बैरल्स पर डे से बढ़ेगा। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि पहले तो ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो हाई एनर्जी प्राइसेस के कारण काफ़ी सारी इकोनॉमीज पे एक दबाव बना रहा है। उसी कारण काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने, ऑयल प्रोड्यूसर नेशंस जो है, जो कि ओपेक प्लस जिसे कहा जाता है, उन पे भी दबाव बनाया है आउटपुट बढ़ाने के लिए, सो दैट ऑयल प्राइसेस थोड़ा बहुत करेक्ट कर या नीचे आ जाए, उनकी इकोनॉमीज में बेनिफिट हो। इसी कारण ये प्रोडक्शन ग्रोथ इंक्रीज ओपेक प्लस नेशन ने ये डिसीजन लिया है। अब एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि जो ये प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ेगा ये सिर्फ 3 ही कंट्रीज से आ सकता है। पहले तो सऊदी अरेबिया है, दूसरा यूएई और तीसरा इराक, क्योंकि यही 3 कंट्रीज है जिनके पास स्पेयर कैपेसिटी है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जुलाई महीने में। बाकी कंट्रीज की या बाकी मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन कोटा को मीट करने के लिए। अब एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो आउटपुट बढ़ाने की बात की है ओपेक प्लस ने, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे ओपेक प्लस मेंबर्स, जैसे कि मैंने अब कहा, कि वो अपना टारगेट मीट नहीं कर पा रहे प्रोडक्शन आउटपुट का, और एडिशनल आउटपुट रशिया से भी कम हो चुका है करीब 1 मिलियन बैरल्स पर डे से। तो ये भी थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है क्रूड के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है रशिया का क्रूड, और इश्यूज भी है। इसी कारण ये प्रोडक्शन रशिया से भी कम हो गया है, और उसके सामने जितना प्रोडक्शन ग्रोथ का उन्होंने प्लान रखा है वो सफिशिएंट नहीं होगा डिमांड को मीट करने के लिए। और इसी कारण हमें ऑयल प्राइसेस फिर भी एलिवेटेड लेवल्स पे दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ग्लोबली काफ़ी सारी कंट्रीज रीओपन हो रही है। चाइना स्पेशली, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है, वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ हो रहे हैं कोविड केसेस कम होने के कारण। तो इस कारण जो डिमांड रहेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ये जो आउटपुट बढ़ाने की उन्होंने बात की है वो कम्प्लीटली मीट नहीं कर पाएगा इस डिमांड को। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो यूएस ने भी इन्वेंट्री डेटा निकाला था, जहाँ पे ये मालूम पड़ रहा है कि यूएस का जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है वो 5.07 मिलियन बैरल से कम हो चुका है। अब अगर आप करंट इन्वेंट्री देखते हैं यूएस का, तो 15% बिलो है उनके 5 ईयर एवरेज के सामने, जो भी एक कंसर्न वाली बात है। और इन्हीं 2 कारणों के पीछे हमें क्रूड अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे दिख रहा है। बिल्कुल, तो फैसला ज़रूर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी देखिए तो $117 के ऊपर ही कच्चा तेल इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये जो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कच्चे तेल में अभी भी तेज़ी बनी हुई है, जो कि सौमित ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये जानकारी देने का। तो फिलहाल सऊदी अरेबिया, यूएई और इराक पर काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ेगा उत्पादन बढ़ाने का, क्योंकि रूस पर तो ऑलरेडी सैंक्शन लगा हुआ है। तो सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस उत्पादन को, ये जो फैसला लिया है, इसको मीट कर पाएगी या नहीं, इस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। और देखिए उसी का असर हम देख रहे हैं। इस फैसला के बाद भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में इसका ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिला, अभी भी तेज़ी में ही दिखाई दे रहा है। तो ये था इस खबर का पूरा एनालिसिस, और आज इस खबर पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और इससे जुड़े स्टॉक्स पर भी हमारा ध्यान बना रहेगा।